आंसर राइटिंग चार्ट पे चार्ट प्रिपेयर्ड, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी थी कि प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है। Hey dreamers, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing great. I'm also good. So yes, let's begin our day. So मेरा पहला स्लॉट इकोनॉमिक्स का है, मुझे इकोनॉमिक्स करना है, तो यस वो कंप्लीट करते हैं एंड देन मिलते हैं। सो मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल जस्ट टेक बाथ। 11:30 हो गई है और इसके बाद में मुझे है ना चाची के साथ में जाना है। एक्चुअली मेरे कजन हैं जिनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसकी ड्रेस उठा के लेके आनी है। सो यस लेट्स गो। सो मैं रेडी हो गई हूँ, लेट्स गो चलते हैं। हो गया तो रेडी हो गया? मम्मी कहाँ है? पर देखो थोड़ी लेके जा रहे हैं, ये देख चेंज तो कर ले, टी शर्ट तो बदल ले। पहले क्यों नहीं तैयार हुआ तू? इसलिए देखा बोल रहे थे जल्दी कर जल्दी कर, तो ऐसे ही घूम रहा था। ओ हीरो बस चल ले, बस अच्छा दिख रहा है, आजा। चलो चले पक्का। तो ये हम ड्रेस वाले की शॉप पे आ गए एंड ये रही उसकी छोटी सी ड्रेस हमें दे दी है। चल चले मुझे आ लेगी। सो फाइनली वी आर बैक होम, फाइनली बैक टू माय रूम। वापस पढ़ते हैं स्लॉट में। मैं 2 लेक्चर इकोनॉमी की जो करना है वो कंप्लीट कर लूँगी, देन हैव अ ब्रेक। फिर तो यस करते हैं। सो वो आ गया स्कूल से, देखते उसको ड्रेस आ रही है कि नहीं। सही में दिख रहा है, पूरा सीधा दिख रहा है, प्रॉपर प्रॉपर अच्छे में। अरे मत करे, अरे उसकी पूछ मत पकड़े। ले मैं तेरा डायलॉग तो बोल। मैं नानी मियां से आया एक चीता हूँ। मुझे आज सब भारतवासियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। 70 साल पहले भारत देश में मुझे लोग तो डेमोक्रेसी कर दिया था। मुझे यहाँ के लिए लाया गया क्योंकि मैं आज के शस्त्र के लिए शस्त्र का जाति माना जाता है। आप सबसे निवेदन है कि जानवरों को बचाइए, धरती पर जीवन को संतुलित। हाँ वेरी गुड। हाँ ये टावल डाल ले, गले में डाल गमछा, और जैसे बोला। हाँ बिल्कुल वैसी। रुक जा 1 2 3 स्टार्ट। हाँ मैं एक हिंदू, मेरा धर्म है। मुझे तो खाना मेरा धर्म है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाँ वेरी गुड। देख लो वो बच्चा ऐसा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ये देखो, ये लग गया फिर से फोन में, और कोई काम नहीं है इसको। तो 3 बज गई है। नाउ आई विल गो एंड हैव माय लंच एंड यस मेरे फास्ट है तो आई विल हैव ओनली लंच। मेरा ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी नहीं है। मेरा लंच। सो लंच इज डन, अब वापस से स्टडी करना है। सो यस मैं अब करती हूँ, मुझे एक स्लॉट अभी करना है, देन उसके बाद में एनवायरनमेंट करना है एंड ये करके मैं आपसे मिलती हूँ। सो इट्स 5:40 ऑलमोस्ट एंड मेरा है ना 26 और 27 भी हो गया है। अब मुझे बस करना है 5 और 6 एनवायरनमेंट का, बस देन आई विल बी डन। उसके बाद में बस मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड आंसर राइटिंग करनी है एंड यू कैन सी दिस इज द आंसर राइटिंग चार्ट पे चार्ट प्रिपेयर्ड, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी थी कि प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, फ्रेमवर्क्स एंड हियर यू कैन सी जो भी कीवर्ड्स है ना वो, जैसे कि डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, ये वो उन सब के मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख रखे थे एंड हियर इज डूज एंड डोंट्स जो भी करना है। तो दिस इज द चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड पूरा, तो विच इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बनाई थी जो आज भी बहुत काम आती है। तो यस दिस इज एंड नाउ आई हैव टू डू 5 and 6। सो गाइस मेरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है एंड आई विल सी तो सोशियोलॉजी का मैं वैसे पेपर्स देख लिए हैं एंड मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है, तो ऑब्वियसली आई डिडंट नो अबाउट दी अदर ऑप्शंस एंड मैं इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कुछ लोगों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं होगा। सो आई जस्ट क्विकली से व्हाट आई फील अबाउट इट, मुझे कैसा लगा पेपर एंड इफ़ यू वांटेड डिटेल एनालिसिस ऑफ माइंड की मुझे क्या चीज़ें लगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है थोड़ा सा डिटेल में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये हाईलाइट तो नहीं होगा तो मैं पेंसिल भी लेती हूँ। हाँ तो जैसे कि अगर आप ये देखोगे ना, जैसे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसमें ये ना टॉपिक्स और यू कैन से जो थीम्स है ना वो रिपीट होती है। फिर इसके बाद में दिस इज ऑफ है ना जो फर्स्ट पेपर में 3rd टॉपिक है दैट इज ये रिसर्च से रिलेटेड। फिर इसमें भी इंफॉर्मेशन एंड डाटा, तो घुमा फिर आके है ना इसमें सारे वही क्वेश्चन है। देन द काइंड, ये जो 6 हमारे थिंकर्स दिए हुए हैं, जो मेन थिंकर्स है वो उस पे से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एनलाइटमेंट वाला, ये वाली भी। तो इफ़ यू कैन नोटिस कि ये इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी
कि जो थीम्स है ना वही रिपीट हुई है, सिर्फ जो क्वेश्चंस की टर्म्स है, जो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है, बाकी घुमा फिरा के ना वही है, जैसे सोशल मोबिलिटी। तो व्हेन यू एनालाइज द PYQs ना, तो ऑलवेज फोकस ऑन दिस थीम्स कि कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो उससे ना कोई ट्रेंड समझ में आएगा, ये पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव मेथड्स। So this is the main thing which the beginner should focus upon जब आप पढ़ रहे हैं, कि जैसे ये डर्कहाइम एंड मॉर्टन जो हमारे फेमस 6 थिंकर्स है, एंड इसमें से एनोमी वाला पूछा गया है, फिर इसमें तक है कलेक्टिंग डाटा वाला जो थर्ड टॉप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट मी प्लीज इफ आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये थर्ड टॉपिक ही है, सॉरी थर्ड टॉपिक आई एम इन द सेंस कि थर्ड चैप्टर आप बोल सकते हो। फिर ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मार्क्स, तो घुमा फिरा के ना क्वेश्चंस वही है, कुछ अलग नहीं है ऐसा, बट ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सी ऑल द थीम्स आर रिपीटिंग, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल ऑर्डर, सोशल साइंस रिसर्चर, फिर हियर इफ यू कैन सी रेलेवेंस ऑफ डर्कहाइम्स व्यू ऑन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी। तो ये सारे जब अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट किया है या आप करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें वही है जो जब आप थिंकर्स पढ़ोगे ना, इसमें ना मेन 6 थिंकर्स है, एंड जिसने ऑब्वियसली कर लिया है तो उन्हें तो पता ही होगा, तो ये ना सब उसमें आएगा, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो इस बार है ना क्वेश्चंस GS में भी एंड ऑप्शनल में भी क्वेश्चंस है ना, ऐसा कुछ अलग अतरंगी हटके नहीं आए हैं कि उनसे कि ये क्या पूछ लिया, ये कहाँ से आ गया, नहीं, जो ट्रेंड है वही फॉलो हुआ है। येस पेपर्स बहुत लेंदी थे, टाइम पे कंप्लीट करना एक सबसे बड़ा इशू था, एंड करंट ओरिएंटेड ही थे, लेकिन उसमें भी ना उनका स्टैटिक पार्ट पूछा, मतलब कि जैसे मैंने वो पॉलिटी का एग्जांपल दिया था कि करंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, तो उन्होंने ना उस पे से करंट का टॉपिक था, लेकिन स्टैटिक में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे फ्रांस और इंडिया का कंपैरिजन पूछा। तो दिस इज हाउ इफ यू सी फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क इन डेवलपिंग सोसाइटीज, जो अभी करंट का टॉपिक है भी, फिर ये यार ये सेक्युलराइजेशन, वी कैन सी वॉट थिंग्स आर गोइंग अराउंड, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप सेक्युलराइजेशन पे देखेंगे तो ये सोसाइटी में भी आया है सेम, ये पेपर 1 में भी है, एंड आई शो यू पेपर 2 ऑफ दिस, ये उसमें भी है। तो मतलब यू कैन सी कि जो टॉपिक है ना वो रिपीट है, एंड ये दिस इज ऑफ द करंट, ठीक है, और ऑब्वियसली वो पार्ट तो है ही। फिर ट्रेस द ट्रेजेक्टरी उन्होंने पूछा, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल चेंज, तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक करंट एंड स्टैटिक का थोड़ा सा ब्लेंड है। फिर यहाँ पे अगेन मीड, सेल्फ कॉन्शियस, ये है ना वही स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ भी इसमें आपको नया नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, जिन्होंने करा हुआ है ये सारी वही पुरानी चीज़ें हैं जो हमने PYQs में देखी है, जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें देखते ही है। फिर पार्सन्स व्यू ऑन सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम, ये तो ये 6 थिंकर्स तो बहुत भी ऑल नो कितने इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। मैं ना सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ क्या होती है सोशोलॉजी में, जो मुझे लगती है कि ना ये GS पार्ट्स है ना बहुत ज़्यादा इंटरलिंक होता है, वी ऑल नो दैट, एंड है ना इसमें वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि इसमें आंसर्स एंड कंटेंट हमें पता होता है, बट द प्रॉब्लम कम्स टू प्रेजेंट कि हम अपना कंटेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं कि वो एक सोशोलॉजी का आंसर लगे, ना कि वो एक GS का। एंड वो सोशोलॉजी का आंसर तभी लगेगा जब आप उसमें ना सोशोलॉजी के टर्म्स यूज़ करो, सोशोलॉजिकल टर्म्स वो आपको अपने आंसर्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके जो आपका आंसर है ना वो एक सोशोलॉजी का आंसर लगेगा इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल GS आंसर। हियर यू कैन सी एनवायरमेंटलिज्म, ये भी करंट से ही है विद न्यू सोशल मूवमेंट्स जो अभी रिसेंट करंट में चीज़ें हो रही है। तो इसमें वही है कि पेपर 1 अब सिर्फ स्टैटिक नहीं रहा है, इसमें करंट भी पूछ रहे हैं। देन रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आया है। And after this, one thing I want to tell to the people, those who are not of the sociological background, जो नहीं है तो उनके लिए भी एक मैसेज है। The first I'll just quickly complete this कि ये democratization of science and technology, तो पेपर ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, क्वाइट लेंदी मुझे लगा, एंड इसमें ना ट्रिक वही मेन जो मुझे हर सोशोलॉजी में मेन वही रहता है कि आपका आंसर एक सोशोलॉजिकल आंसर साउंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ GS आंसर, सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो आप प्लीज़ उन्हीं पे फोकस करिए, जैसे मैंने कहा कि स्कोप पूछा है, फिर एनलाइटमेंट एमरजेंस पूछा है, फिर थिंकर्स वही थिंकर्स है जो मेन थिंकर्स है, कुछ नए थिंकर्स नहीं पूछे हैं, फिर इन्फॉर्मेशन डाटा, ये वो एक ऐसा टॉपिक है या चैप्टर मैं बोलूँगी जो बहुत लोग है ना अक्सर स्किप कर देते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इससे ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी, तो दीज आर ऑल द थीम्स विच आर रिपीटेडली आस्क्ड। तो इसको देखिए ना तो आपको ये पेपर ऐसा नया नहीं दिखेगा अगर आप PYQs अच्छे से फॉलो करते हैं। तो नाउ वी विल जस्ट क्विकली मूव ऑन टू पेपर 2। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली पेपर 1 मेरा हो चुका है, मेरा सोशोलॉजी का बैकग्राउंड है, इसलिए आई नो लिटिल बिट अबाउट द पेपर 2 थिंकर्स ऑल्सो, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मेरे कॉलेज टाइम पे पढ़ रखा था। तो मुझे पेपर 2 करना है ऑप्शनल में, वो मैं नवंबर में स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए आई कांट कमेंट ऑन पेपर 2 इतना, लेकिन जितना मुझे क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव एनी गलत इन्फॉर्मेशन, तो जितना मैं जानती हूँ मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगी। उसके बाद इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने भी अभी इतना नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ मैं उसी नॉलेज बेस पे बता रही हूँ जो मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे पढ़ा था। बाकी जो डीप इसमें चीज़ें हैं कि कैसे है क्या है इसके PYQs वगैरह, तो दैट आई कांट टेल अबाउट मच, एंड आई डोंट वांट टू से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं खुद ही इतना अवेयर नहीं हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया कि इसके बारे में मुझे पेपर 2 के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, बस ऊपर से जितना मुझे पता है उतना मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो यार इसमें भी वही है कि
सी हर पेपर का है ना वही है कि अगर आप थीम्स मतलब क्वेश्चंस डोंट रिपीट बट टॉपिक्स डू, हर चीज़ में वही है कि अगर आप टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन द क्वेश्चंस फोकस अपॉन द टॉपिक्स कि किन टॉपिक्स से ना ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड द ट्रेंड कंटिन्यूज। या कभी कभी चेंजेस होते हैं बट इफ़ यू ओवरऑल सी ना इतना मेजर चेंज इस बार के पेपर में तो नहीं है एंड ऑब्वियसली इट्स यूपीएससी वी कांट प्रेडिक्ट, बट हाँ वी ऑल नो कि पीवाईक्यूज वो एक ट्रेंड है वो फॉलो होता ही है, तो थोड़ा बहुत आइडिया वी कैन हैव कि क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं। एस गुरे ये भी एक मेजर थिंकर है पेपर 2 के। एंड सेक्युलराइजेशन ये सोसाइटी के पेपर में भी था, वी जस्ट करेंटली सॉ कि पेपर 1 में भी था एंड दिस इज इन पेपर 2 ऑल्सो। तो अगर आप देखेंगे ना तो जो मेन इशूज़ या जो मेन मुद्दे हैं ना वो कभी चेंज नहीं हुए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, ट्राइब्स, इन्फॉर्मल सेक्टर्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारे मुद्दे पहले भी रहे हैं, बस वो मुद्दे का ना रीज़न चेंज हो जाता है। अगर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट कि वो इशू चेंज हो जाता है, रीजन ऑफ इशू, बट वो इशूज है ना वही रहे हैं हमेशा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन फोकस अपॉन कि हाँ घुमा फिरा के ना क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आने हैं। देन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। देन पॉवर्टी एलिविएशन, तो मतलब कि इन रूरल इंडिया तो इशूज़ तो हमेशा वही रहेंगे, बस ये है कि उन इशूज़ के है ना रीजंस चेंज होते रहेंगे। तो वो एक चीज़ है कि टू बी अवेयर ऑफ, लेकिन इशूज़ तो सेम रिपीट ही होना है। डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड टॉपिक्स वही जो पूछा है। तो आई डिडंट नो, मैंने कहा मुझे नहीं पता इतना पेपर 2 के बारे में, बट हाँ जितना है कि पेपर 2 इज़ लाइक वही है कि सेम है ना इस बार के पेपर्स में, इसलिए मतलब मुझे इस हिसाब से अच्छे लगे कि है ना वो ऐसे कोई अतरंगी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्वेश्चंस वर ऑफ द मेजर करंट इशूज़ जो हमेशा से रहते हैं, जो थीम पीवाईक्यूज में है वही फॉलो हुई है, बस द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बाकी जो मेन टॉपिक्स या जो मेन थीम्स है वो तो सेम ही है। तो दिस गिव्स वो एक थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस ही नहीं हो सकती है चीज़ अगर अच्छे से करें तो। एंड येस वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, आई लेटर रियलाइज दिस कि जैसे मैं सोसाइटी है ना 75 मार्क्स का आया है एंड मुझे सोसाइटी का पार्ट इसलिए ईजी लगा था कि ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी ही है, तो आई कैन इंटर रिलेट दोज टॉपिक्स वेरी इजीली। तो मुझे ना वो टॉपिक सारे जाने पहचाने वो लगे, बट देन आई लेटर रियलाइज कि समवन हु इज़ नॉट ऑफ द सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो उसके लिए ना सोसाइटी अगर किसी ने इतना अच्छे से नहीं करा हो तो एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज है ना सोसाइटी में जितने भी क्वेश्चन है ना ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म वाला मैंने अभी आपको शो किया था, इंडियन सोसाइटी कल्ट सेक्टर, ये वाला भी है ना सोशियोलॉजी का ही पार्ट है। द ट्राइबल कम्युनिटीज जो मैंने अभी पेपर में भी सॉ सोसाइटी और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस में ना दी टॉपिक्स डू रिपीटेड, बट येस जो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका ऑप्शन सोशियोलॉजी नहीं है, उनके लिए ना सोसाइटी वाला पार्ट पेपर 1 में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी डिडंट प्रेडिक्ट कि पेपर पैटर्न नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, मार्क्स वेटेज किसका कितना होगा, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट ऑल वी कैन डू इज की प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, वो चीज़ तो हमारे हाथ में, वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, जो मुझे लगा कि अगर आपका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है ना तो प्लीज़ आप सोसाइटी वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से करके जाना सोसाइटी वाला पार्ट। इट माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, यू नेवर नो यहाँ पे एक मार्क के लिए कितनी लड़ाई होती है, वी ऑल नो दिस। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मुझे लगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव था। एंड बाकी कॉल इज ऑल योर्स, ऐसा आप लोगों को लगे। दिस इज जस्ट अ स्मॉल, एक छोटी सी चीज़ थी विच आई लेटर ऑन रियलाइज, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइज। एंड यस, इसके बाद मैं बस अब न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, इट्स ऑलरेडी 9 एंड मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आई विल स्लीप। एंड सो या मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन कीप ड्रीमिंग, स्टे हैप्पी।